नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही, बड़ी बाधा होगी दूर। यूपी में योगी सरकार की पहल से किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही, बड़ी बाधा दूर होने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व परिषद ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत दे दी है। अब किसान अपनी खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड के अनुसार संशोधित करवा सकेंगे। इस नई सुविधा से प्रदेश के करीब 3 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली बाधाओं को भी दूर करेगा। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले सतरंगी रोशनी में जगमगाया राम मंदिर का जगतगुरु आद्य शंकराचार्य द्वार। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण की भव्य तैयारियों के बीच दिव्यता और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम बन गया है। गुरुवार की शाम के समय प्रकाश की सतरंगी किरणों से नहाया जगतगुरु आद्य शंकराचार्य द्वार नंबर 11। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अयोध्या स्वयं एक नए स्वर्णिम युग का स्वागत कर रही हो। चारों ओर फैली रोशनी और सूक्ष्म शिल्प वाली यह भव्य संरचना राम नगरी की आध्यात्मिक शान को और ऊंचाई दे रही है। योगी सरकार ने देर रात किया प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने गुरुवार देर रात 2 आईएएस और 8 पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं। आईएएस अफसर में रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शीलधर सिंह यादव विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाए गए हैं। बेटे को छोड़ जिम ट्रेनर संभागी महिला बरेली में पति और 5 साल के बेटे को छोड़कर जिम ट्रेनर के साथ रह रही महिला को समझाने पहुंचे भाई पर प्रेमी शोएब और उसके साथियों ने हमला कर दिया। भाई को पीटकर अधमरा करने के बाद हंगामा बढ़ गया। महिला की मां के हिंदूवादी संगठन से जुड़े होने के चलते कार्यकर्ता जुट गए और सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 3 से 4 घंटे से चल रहा यह बवाल देखते ही देखते सांप्रदायिक रंग लेने लगा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर फोर्स के साथ पहुंच गए। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की लाइव स्ट्रीम होगी मथुरा में। बांके बिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 8वीं बैठक हुई। बैठक में 14 पॉइंट पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे अहम चर्चा बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रित करने को लेकर हुई। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायाधीश हाई कोर्ट अशोक कुमार ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए चर्चा की गई है। इसके लिए सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 2 कंपनी आई थी, जिसमें से सुयोग्य मीडिया को चयनित किया है। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। आज वाराणसी कोर्ट में शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई होगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी पर भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। वकील हरिशंकर पांडे की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने विशेष न्यायाधीश MP MLA यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने आज दोनों पक्षों को तलब किया। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए अनुष्ठान शुरू। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए 12 बजे से 12:30 के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। फतेहपुर में ओवरलोड खनन वाहनों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ओवरलोड खनन वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय प्रवर्तन टीम टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई की। अपर जिलाधिकारी ADM अवनीश त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत 2 भारी वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पुष्प वर्षा से होगा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर तैयारियों के जोरों पर है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों, पार्षदों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री के स्वागत में भव्य पुष्प वर्षा की जाएगी और पूरा मार्ग तिरंगे एवं पुष्प सज्जा से आच्छादित रहेगा।
बलिया एएसपी ने रिक्रूट आरक्षियों और पुलिस कर्मियों से लगवाई दौड़। बलिया के रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों सहित अन्य पुलिस कर्मियों से टोलीवार ड्रिल कराया। पुलिस बल को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से एएसपी ने स्वयं भी दौड़ लगाई। उनके साथ सभी रिक्रूट आरक्षियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। एएसपी ने इस अवसर पर रिक्रूट आरक्षियों और मौजूद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन तथा एक रूपता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लखीमपुर में हाथियों ने रौंदा सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल। लखीमपुर के चौखड़ा फार्म गांव में किसान जंगली हाथियों के आतंक से जूझ रहे हैं। 30 से 35 हाथियों का एक झुंड लगातार आसपास के जंगलों से निकलकर गन्ने के खेतों में घुस रहा है। किसानों के अनुसार ये हाथी रात के समय खेतों में घुसकर सैकड़ों एकड़ पकी फसल को रौंद देते हैं। आगरा कोर्ट में वकीलों के कार्ड देखे, चेकिंग नहीं की। दीवानी परिसर में हुए बड़े विवाद के बाद सभी की गहन चेकिंग का आदेश जारी किया गया था, लेकिन यह आदेश हवाई साबित होता दिखा। सुरक्षा समिति के निर्देश स्पष्ट थे कि हर व्यक्ति की एक जैसी जांच होनी चाहिए। फिर भी मौके पर अधिवक्ताओं को सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि आमजन की पूर्ण तलाशी चेकिंग रूम में कराई जा रही है। दीवानी परिसर के गेट नंबर 1 पर भारी फोर्स तैनात है। कानपुर देहात में लागू होगा पराली 2 खाद लो मॉडल। कानपुर देहात में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक की। उन्होंने जनपद में पराली 2 खाद लो मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में पराली जलाने की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक से अधिक एसआईआर भरे तो वोटर्स पर होगी कार्रवाई। श्रावस्ती के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने मतदाताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता एक से अधिक गणना प्रपत्र भरता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में कई स्थानों पर दर्ज है तो बीएलओ द्वारा उसे 1 से अधिक गणना प्रपत्र दिए जा सकते हैं। हालांकि मतदाता को केवल एक ही प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस करना होगा। 1 से अधिक प्रपत्र भरने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। आजमगढ़ में 11 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर जिले के उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने जिले में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके लगातार जिले में पराली जलाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। बरेली हिंसा में प्राथमिकी रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में सितंबर में हुई हिंसा मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि पुलिस बल पर भीड़ ने ईंट पत्थरों और तेजाब की बोतलों से हमला किया था। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है कि याची अदनान अन्य कानूनी उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। झांसी के मदरसे में एसआईआर की पाठशाला लगेगी। झांसी समेत उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू कर दिया है, यानी मतदाताओं की सूची अपडेट करने का काम किया जा रहा है। झांसी के कई इलाकों 3 में इसको लेकर जानकारी का अभाव भी है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वह एसआईआर फॉर्म कैसे भरे। ऐसे ही मतदाताओं की समस्या का हल मदरसा महादुल मारिफ मस्जिद शहीदैन ने करने की शुरुआत की है। इसके लिए आज से यहाँ कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। सहारनपुर में आतंकी कनेक्शन के बाद अलर्ट। सहारनपुर में आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किराएदारों और घरेलू सहायकों का बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद शुरू किया गया है। अदील सहारनपुर के मानक
मखमू क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर को दिल्ली में एक धमाका हुआ था। SIR फॉर्म नहीं भरा तो कट सकते इन 5000 वोटर्स के नाम। राजधानी में अकबर नगर के 5000 मतदाता दूसरे बूथ पर शिफ्ट किए गए हैं। ये सभी लोग BLO से संपर्क करके SIR फॉर्म भर दें। इन सभी मतदाताओं के नाम GD गोयनका पब्लिक स्कूल के बूथ की वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। जो फॉर्म नहीं भरेगा उसका नाम SIR के बाद कट जाएगा। उसे नए सिरे से मतदाता सूची में नाम जोड़वाना होगा। दिल्ली धमाके से पहले लाल किले के पास सक्रिय थे। कानपुर के 7 मोबाइल, दिल्ली में हुए धमाके से शहर के 7 मोबाइल नंबरों के तार जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने और लाल किले के पास धमाके से पहले यह नंबर घटनास्थल के आसपास सक्रिय थे। जांच एजेंसियां इनके मालिकों की तलाश में जुट गई हैं। इन्हीं नंबरों से शहर संवेदनशील क्षेत्रों के 22 मोबाइल नंबरों से बातचीत के साथ ही व्हाट्सएप पर भी भेज गए। इस कारण इन 22 नंबरों के मालिकों को भी सुरक्षा एजेंसियां ट्रेस करने में जुटी हैं। बागपत में निर्माण कार्यों पर रोक कोल्हू बंद। बागपत में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और बृहस्पतिवार को AQI 431 पर पहुंचने से सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। इसको देखते हुए ग्रेड 3 लागू करके निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। इस तरह सरकारी व निजी गैर जरूरी प्रोजेक्ट पर कार्य बंद करा दिए गए। धूल उड़ने से रोकने को पानी का छिड़काव कराया गया। DM अस्मिता लाल ने पराली कूड़ा जलाते हुए व्यक्ति का फोटो भेजने पर 2500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।